हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके सामने आपके कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 1I का प्रश्न नंबर 15 को लिखा गया है। इसको सरल करके इसका मान ज्ञात करना है। और इस प्रश्न में आपके 8 पद दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद दिए हुए हैं और सभी पद का जो हर है वो आपका करड़ी में है। तो सभी पद को एक एक करके लेंगे और उसके हर का परिमेयकरण करके उसका मान जो आएगा उसको समीकरण मान लेंगे। पहले पद को हल करेंगे तो उसके हर का परिमेयकरण कर देंगे क्योंकि हर करड़ी में है। फिर जो मान आएगा समीकरण एक, ऐसे दूसरे तीसरे सबको 8 पद को हल कर लेंगे। 8 समीकरण बनेंगे। फिर 8 समीकरणों का मान इस प्रश्न में दिए हुए प्रश्न में रख देंगे तो आपका मान ज्ञात हो जाएगा। पिछले सभी प्रश्नों में आप परिमेयकरण करते आ रहे हो तो आपके लिए परिमेयकरण करना बहुत ही इजी होगा। बस आप देखते जाओ, बाकी तो आप परिमेयकरण कर ही लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रथम पद दिया है 1/1 प्लस करड़ी में 2। परिमेयकरण कर देंगे। एक माइनस करड़ी में 2 से, तो 1 माइनस करड़ी में 2 एज इट इज़। इसको a मान लो, इसको b, तो ये भी a, ये भी b। a प्लस बी माइनस बी का पूरा करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे टूट जाएगा। 1 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 2 बटे 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, करड़ी हट जाएगी, आपका 2 आ जाएगा। 1 माइनस करड़ी में 2 बटे 1 में से 2 नहीं जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह बड़े का लगता है तो 2 बड़ा है, 2 ऋण में है तो ऋण का चिन्ह लगेगा और 1 आ जाएगा। हर कभी भी कड़ी में नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, कड़ी को हटाने के लिए -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। माइनस कड़ी में 2 आपका प्लस हो जाएगा, 1 आपका माइनस में हो जाएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 आएगा, तो बटे 1 लिख दें या बटे 1 लिख दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में 2 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा पद दिया है 1/, करड़ी में 2 प्लस करड़ी में 3। परिमेयकरण कर देंगे। करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा, परिमेयकरण। करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 3 एज इट इज आ जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। कड़ी में 2 का एक का गुणा कड़ी में 2 से करेंगे तो कड़ी में 2। फिर यहाँ 1 का गुणा कड़ी में 3 से करेंगे, कड़ी में 3, और इसके पहले प्लस है, इसके पहले माइनस है, तो यहाँ माइनस लग गया। और ये आपका a मान लिए, b मान लिए, तो ये भी a प्लस बी माइनस बी का गुणा का सूत्र लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। बगल में आप सूत्र भी लिख सकते हो। इसको मैं जल्दी बता रही हूँ क्योंकि इसके पिछले सभी सवाल ऐसे ही थे। कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 उतार लिया गया, बटे कड़ी में 2 का स्क्वायर किया गया, कड़ी हट गई, 3 का स्क्वायर किया गया, कड़ी हट गई। और ऐसे ही कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 बटे 2 में से 3 नहीं जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, बड़े वाले का चिन्ह लगता है तो -1 हो जाएगा। -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या होगा, कड़ी में 3 आपका प्लस में आ जाएगा, कड़ी में 2 माइनस में आ जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बटे 1 लिखो या ऐसे, जब हर में 1 रहता है तो उसको लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण नंबर 2 मान लिए। आपका द्वितीय पद था। और अब तृतीय पद को हल करेंगे तो आपका तृतीय पद जो आपके सवाल में दिया है 1/, कड़ी में 3 प्लस कड़ी में 4। परिमेयकरण करेंगे, कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। बगल में परिमेयकरण ऐसे आप लिख लीजिएगा। मैं डॉट डॉट लगा दी क्योंकि हर जगह परिमेयकरण ही है तो डॉट डॉट लगा दी।
ए बी, ए बी। इस सवाल में आप मत लिखिएगा ए बी, मतलब ऐसे समझ जाइएगा कि मतलब ए प्लस बी माइनस बी का सूत्र बन रहा है, तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ कि इसको ए मान लिया गया, इसको बी मान लिया गया, तो ये भी ए प्लस बी माइनस बी का सूत्र बन गया। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस करड़ी में 4 का स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 4 बटे 3 माइनस 4, करड़ी में 3 माइनस करड़ी में 4, यहाँ 4 में से 3 जगह 1 -1 हो जाएगा। -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। करड़ी में 4 अब प्लस में आ गया, करड़ी में 3 माइनस में आ गया। माइनस माइनस कैंसिल हो, 1 1 जा 1 बटे 1 मत लिखो आप, समीकरण 3 मान लो इसको। का चतुर्थ पद दिया है, चतुर्थ पद दिया है 1 बटे करड़ी में 4 प्लस करड़ी में 5, समीकरण कर दिया गया। यहाँ पर समीकरण लिख दीजिएगा। 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस बी का सूत्र बन जाएगा। करड़ी में 4 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 5 बटे करड़ी में 4 का स्क्वायर था 4 आ जाएगा, करड़ी में 5 का स्क्वायर था 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 करड़ी में 4 माइनस करड़ी में 5 बटे -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कड़ी में 5 आपका प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इसके पहले कुछ नहीं, मतलब प्लस है तो प्लस का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कड़ी में 4 आपका आ जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा बटे 1 लिख भी सकते हो, या करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 4, ये आपका समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। पंचमी पद, तो आपका पंचमी पद जो है आपके सवाल में 1 2 3 4 पंचमी पद दिया है 1 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 6, 1 बटा करड़ी में 5 प्लस करड़ी में 6 परिमीकरण कर देंगे। करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, प्लस था तो ये माइनस से, और यहाँ बगल में परिमीकरण करने पर करड़ी में 5 का स्क्वायर माइनस करड़ी में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र से 5 माइनस 6 बटे करड़ी में 5 माइनस करड़ी में 6 और बटे -1 हो जाएगा। -1 से गुणा कर लेंगे, करड़ी में 6 प्लस में जाएगा, करड़ी में 5 माइनस में हो जाएगा। करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 5, समीकरण नंबर 5। आपका जो षष्ठी पद होगा दिया है 1 बटे करड़ी में 6 प्लस करड़ी में 7, करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। परिमेयकरण 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या उतर जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, और ये करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 7 बटे करड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी, 6 माइनस करड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे करड़ी हट जाएगी, तो आपका जगह करड़ी में 6 माइनस करड़ी में 7 बटे -1 ऊपर नीचे -1 से गुणा कर दिए, तो आपका कड़ी में 7 प्लस में आ जाएगा, कड़ी में 6 माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल बटे 1 लिखो या ना लिखो। तो आपका जो षष्ठी पद में है आपका समीकरण नंबर 6। सप्तमी पद, परिमेयकरण कर देंगे।
7 माइनस कड़ी में 8 बटे कड़ी में 7 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 8 का स्क्वायर बटे कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 8 बटे 7 माइनस 8 कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 8 बटे -1 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 7 माइनस कैंसिल बट्टे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यही आपका बन जाएगा समीकरण नंबर 7। अष्टमी पद आएगा। अष्टमी पद आपका जो लास्ट आखिरी पद 8वां पद दिया है 1 बटे कड़ी में 8 प्लस कड़ी में 9 कड़ी में करण कर देंगे कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 9 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 9 बटे कड़ी में 8 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 9 का स्क्वायर कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 9 बटे 8 माइनस 9 कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 9 बटे -1 कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8 हो जाएगा। ये मैं बहुत फास्टली की हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे किए हैं। कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8 और ये बन गया आपका समीकरण नंबर 8। 8 समीकरण आपके बने हैं। तो जो भी आपके जितने भी 8 समीकरण हैं सभी समीकरणों का मान दिए हुए व्यंजक में रखने पर, दिया हुए व्यंजक यानी आपका जो अर्थात प्रश्न दिया है उसी प्रश्न में आप 8 समीकरणों का मान रख देंगे। तो 8 पद दिए हुए हैं, सभी पद धन में हैं। तो जितने भी 8 समीकरण आए हैं सबको जोड़ दिया जाए। तो पहला समीकरण जो दिया है उसका मान दिया कड़ी में 2 माइनस 1 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 1 प्लस जो समीकरण 2 का मान है कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 प्लस समीकरण 3 का मान दिया है कड़ी में 4 माइनस कड़ी में 3 कड़ी में 4 माइनस कड़ी में 3 प्लस समीकरण 4 का जो मान दिया है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 4 आपका जो समीकरण 5 का मान दिया है कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 5 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 5 आपका समीकरण 5 का मान दिया है। समीकरण 6 का मान दिया है कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6 कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6 आपका समीकरण 6 का मान दिया है। समीकरण 7 का जो मान दिया है कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 7 कड़ी में 8 माइनस कड़ी में 7 अब आपका लास्ट समीकरण यानी आपका जो समीकरण 8 है उसका मान दिया है कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8 कड़ी में 9 माइनस कड़ी में 8। अब यहाँ देखिए ध्यान से, आपका यहाँ कड़ी में 2 प्लस में है, यहाँ कड़ी में 2 माइनस में है, तो इससे ये कैंसल। कड़ी में 3 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, इससे ये कैंसल। और यहाँ आपका कड़ी में 4 प्लस में है और यहाँ माइनस में है, इससे ये कैंसल। कड़ी में 5 यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, इससे ये कैंसल। कड़ी में 6 आपका यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। कड़ी में 7 यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में, और कड़ी में 8 यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में। तो आपका जो मान आया है ये आपका -1 बचा है और आपका प्लस कड़ी में 9 बचा है। तो -1 प्लस कड़ी में 9 मतलब 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। तो -1 प्लस 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा और 3 आपका बड़ा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह तो यहाँ प्लस लग गया। तो आपका जो मान आया 15वें नंबर का ये जो प्रश्न है इसका जो मान आया आपका 2 आया। का जो ये 15 नंबर का सवाल दिया था इसमें 8 पद दिए थे
प्रत्येक पद को लेकर उसका परिमेयकरण करके उसका मान निकाल दिया गया, समीकरण मान लिया गया। जैसे प्रथम पद उसका परिमेयकरण, फिर समीकरण 1, फिर आपका द्वितीय पद लिया गया, उसका परिमेयकरण किया गया, हल किया गया, समीकरण 2 आया। ऐसे ही तृतीय पद उसका मान निकाला गया, फिर ऐसे ही आपका चौथा पद उसका मान, फिर ऐसे ही पाँचवां पद उसका मान, फिर ऐसे ही छठवां पद, फिर सातवां पद, फिर जो लास्ट आठवां पद, फिर सभी समीकरणों का मान दिए हुए व्यंजक में रख दिया गया, मतलब सवाल में रख दिया गया। सब कट गया, बस -1 प्लस कड़ी में 9 बचा है। कड़ी में 9 का वर्गमूल 3 आता है, तो -1 + 3 मतलब 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। तो यही आपके 15वें सवाल का जो मान आया है वो 2 आया है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सवाल, इसका हल समझ में आया हो कि कैसे इसको हल किया गया है। इसको मैंने थोड़ा फुर्ती से पढ़ाया है, जल्दी क्योंकि आप लोग परिमेयकरण करना जान चुके हो। इसके पिछले सभी सवाल इसी तरीके के थे, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी पढ़ाई हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।